अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मज़ेदार सा मौसम है, बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आज हम बनाते हैं पिज़्ज़ा। बहुत अरसा हो गया पिज़्ज़ा बनाए हुए। लोग बारिश में पकोड़े बनाते हैं और मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो देखते हैं आज का पिज़्ज़ा कैसा बनता है। खमीर हमारा बिल्कुल एक्टिव होने को है, इसकी झाग देखें। इसका मतलब है कि खमीर हमारा अभी भी अच्छा है, मतलब अच्छा काम कर रहा है। तो पिज़्ज़ा बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बनता है। मौसम बड़ा प्यारा है, तो इस मौसम में कुछ अच्छा कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है। इस मौसम में भूख भी लगती है और नई नई चीज़ें खाने को दिल चाहता है। मतलब पता नहीं, अजीब सी बात है कि बस दिल चाहता है बंदा कुछ खाए, कुछ अच्छा खाए, कुछ डिफरेंट खाए। और खाने में भी अब आपको पता है कि बारिश जैसे हो रही है, हर घर में कुछ डिफरेंट ही बन रहा होगा। जैसे नॉर्मली बन रहा होता है घर पे खाना, उस तरह से नहीं कि कुछ डिफरेंट हो जाता है बारिश वाले दिन। हमारी अम्मी भी जो ना बारिश के दिनों में कुछ डिफरेंट खाना बनाया करती थी। आलू के पराठे, कभी खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें। और मतलब बहुत मज़ा आता था। और अब जो है यहाँ तो खैर कोई है नहीं, मैं ही हूँ। तो मैंने सोचा कैफ भी खा लेगा पिज़्ज़ा शौक से, और मैं भी आज खा ही लूँ। काफ़ी अर्सा हो गया है, तो आज खा लेती हूँ, कोई मसला नहीं होगा। थोड़ा सा खाने में कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा खाना, रोज़ फास्ट फूड खाना, वो फिर आपको नुकसान करता है। दिल को तसल्ली देने के लिए ये बात मैं कह रही हूँ कि एक दो पीस खाने से कुछ नहीं होगा। छोटा सा बनाऊंगी पिज़्ज़ा, जैसे कि आपको नज़र आ, थोड़ा सा ही आटा है, इससे एक बन जाएगा। और हो सकता है थोड़ा सा आटा बच भी जाए। चिकन हमारा तैयार है, बस मैं आपको दिखाती हूँ डो कितना ज़बरदस्त राइस हुआ। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हो गया ऐसा रखा। इसने तो जीना हराम किया मुझे। चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो चलो। ये हमारा पिज़्ज़ा तकरीबन तैयार है ओवन में जाने के लिए। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया है और अब हम इसको रखते हैं ओवन के अंदर। पंद्रह से 20 मिनट बहुत इनफ होंगे इसको बेक होने के लिए। मैं तो पिज़्ज़ा बना रही थी, लेकिन अभी अचानक ही फिर से इतनी ज़ोरदार बारिश शुरू हुई है, तो हवा के साथ। बाहर बरसती बारिश और अंदर बेक होता हुआ खूबसूरत सा पिज़्ज़ा, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। पिज़्ज़ा हमारा हो गया है तैयार। अब इसको करते हैं कट और फिर देखते हैं कैसा बना है, खा के बताऊंगी। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त लुक है इसका। मैं चाहती तो इसे ऊपर से मज़ीद ब्राउन कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया कि फिर वो जो चीज़ होता है ना उसका फिर वो कम हो जाती क्वांटिटी। खैर ये बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत चीज़ी और जूसी है। और इतना सॉफ्ट है कि आपको महसूस हो रहा होगा कि मैंने जो इसे पकड़ा है हाथ पे, तो बहुत सॉफ्टनेस है डो का नहीं, सॉरी, जो डो हमारा था ना बहुत सॉफ्ट था, तो इस वजह से। तो मैंने सोचा कैफ़ को भी खिला दिया जाए, क्योंकि उसने भी कुछ खाया हुआ नहीं था और मैं मसरूफ़ थी पिज़्ज़ा बनाने में, तो अब इसे भी खिला दिया जाए। The next day. एक बार फिर से आज बारिश शुरू हो चुकी है, मज़ेदार सी। ये देखें सारा दिन गुजर गया है, बड़ी तेज़ बारिश और तूफ़ानी बारिश है हवा के साथ, कि आज पहली दफ़ा हमारे यहाँ लाइट चली गई। आज तीसरा दिन है माशाल्लाह से, आज भी बारिश का मौसम बन गया है और बारिश बस होने को है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा मौसम है और बादल किस तरीके से आ रहे हैं, ये देखें ज़रा। अब बादल चेक करें ज़रा।
तो घर अंधेरे में डूब गया है, इतने गहरे बादल आए हैं कि देखिए कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है। ये चलते हैं ज़रा। हम जा रहे हैं हुसैनाबाद किसी काम से। काम मुझे तो नहीं है, मेरी बहन को है। और यहाँ पर जो है ना बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, जबकि धूप निकल आई थी। जो मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रही थी ना, इतना प्यारा सा मौसम हो रहा था। वो बादल तो ऐसा चकमा देकर निकल गए, लेकिन उसके बाद फिर धूप निकल आई और फिर अचानक ही दोबारा से बादल आए, फिर हल्की हल्की बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, हल्की है और इतना ज़्यादा का चांस है भी नहीं। चलो किसी बहाने हम बारिश में थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे, क्योंकि बारिश जब से इस साल हुई है मेरा बाहर निकलना बहुत कम हुआ है बारिश के दिनों में। मतलब ना हम छत पे जा सके और ना ही बारिश को एंजॉय कर सके। मैंने सोचा निकलने से पहले इसे एक बनाना खिला दूँ ताकि इसका पेट भरा रहे, और फिर हम जल्दी से जाकर आएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने राइड करवाई है, मेरी सिस्टर और जो दोस्त है वो लोग आ रही हैं और नीचे से मुझे पिक करके फिर हुसैनाबाद हम निकल जाएंगे। बहुत ही अंधेरा हो गया, लाइट चली गई अचानक, लिफ्ट भी बंद हो गई होगी। तो जी मुबारक, हैंडल पकड़ा, हैंडल ही निकल गया मेरे हाथ पे, आ गया हैंडल निकल के। ये क्या मजाक है। चलो आ जाओ लेफ्ट। आराम से हल्की हल्की बारिश हो रही है। मुझे लग रहा है बंद है। करोड़ों करोड़ों क्या डांस करो, डांस के क्यों तुम्हारी शादी में आया जो डांस करने कर रहा था ना। आओ चलो जो कपड़ों का बेड़ा गर्क। मुबारक। ख्वार होकर वापस जा रहे हैं, पार्लर बंद हो चुका है और जिसने फेशियल करवाना था वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। चलो चले वापस, अब कुछ और खरीदेंगे हम, देखते हैं क्या चीज़ है। कितना प्यारा लग रहा है, असल में प्यारा इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि लोग नहीं है और रश नहीं है ना। अच्छा, वरना हर तरफ औरतें ही औरतें होती है। लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे वंडरलैंड में आ गए, इतना एंजॉय कर रहे हैं। असल में बारिश एंजॉय कर रहे हैं। चलो आओ, उनको भी बारिश का फन बना। बारिश किसे नहीं पसंद। ये वाला पहन के आते ना, मैं तुझे बोलती है मैं चल रही हूँ, मैं स्लोमो बना, फिर ना मैं यूं कर तेरी वीडियो बना के टिकटॉक पर डाल दे तू। इतना रो रहे, मेरे ख्याल से कौवे से डर रहा था। ये क्या है, खाते हैं क्या इसके? बहुत बढ़िया, खा लो। यहाँ से हम क्या ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, तो व्लॉग में एंड तक रहिएगा क्योंकि एक सरप्राइज़ भी है। और बारिश अभी भी हो रही है, मौसम भी बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ पे कीचड़ और गंदगी तो है, जाहिर सी बात है। ये आपको पता है हुसैनाबाद का हाल क्या होता है।
A few moments later. शॉपिंग के बाद हम यहाँ पर आए, कैफ़े अल अबाबीब नाम है और ये हुसैनाबाद में ही है। फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए जब उन्होंने कहा कि आप लोग ऊपर जाकर बैठ जाएं, तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए मैं अचानक मेरे कदम रुक गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मदरसा है, क्योंकि ये जो टिशू के बॉक्सेस रखे थे मैं समझी कि कुरान है और कोई मदरसा है, तो मैं वहीं रुक गई। मैंने कहा वाकई ऊपर जाना है? तो उन्होंने कहा जी जी ऊपर जाना है। आने के बाद पता चला कि ये टिशू बॉक्सेस हैं और इनका थीम ही कुछ ऐसा है, और तिलावत कुरान पाक भी इन्होंने लगाया हुआ था, तो अच्छा था, खाना भी ठीक था। तो यहाँ से हमने चाउमीन ऑर्डर किया और एज़ यूजुअल हमारी जो फ़बीहा है वो हमेशा ब्रोस्ट की डिमांड करती है, तो उसके लिए ब्रोस्ट आया अलग से। तो यहाँ पे हम ऑर्डर दे चुके और वेट कर रहे थे खाने का, तब तक बच्चों की शरारतें जारी थी। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद खाना आ चुका था, ब्रोस्ट और हमारा चाउमीन। इतना स्पाइसी था, इतना मज़ेदार, पहली दफ़ा ऐसा टेस्ट जो है ट्राई किया है। थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन स्पाइसी बहुत था। गंदी गंदी नज़रों से देखिए ब्रोस्ट को। कोने है जिसमें आ गया, कितना गंदगी है। मुझे लग रहा है हम लोग टापू से आए। हम लोग जीजू आइलैंड से आए, लेकिन वहाँ के लोग भी साफ होते, लेकिन ये कुछ ज़्यादा गंदगी नहीं हो गई है। खत्म, बाय बाय। खाने के बाद स्मॉल स्कूप हमने आइसक्रीम का भी ट्राई किया, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रोसरी करने आए हैं। हुसैनाबाद का ही एरिया है जहाँ पर चिकन शॉप्स वगैरह। यहाँ से तकरीबन 19 किलो चिकन हमने लिया। उसकी वजह क्या है वो आप आगे चल कर देखेंगे कि इतनी ज़्यादा जो है क्वांटिटी में चिकन वगैरह क्यों लिया हमने। और बारिश भी काफ़ी हो रही थी, रक्षा हमारा लीक कर रहा था और हम अंदर बैठे थे, तो अंदर हमारे सरों पे पानी टपक रहा था। चिकन लेते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन रक्षे वाला अच्छा था। अच्छा क्या होना, इन्होंने एंड में वैसे ज़्यादा मांगने होते, बस यही था। फिर हम गीले होते होते घर को पहुँचे। कैब भी पूरा भीग चुका था रक्षे के अंदर बैठते हुए, क्योंकि हमारी साइड से कुछ ज़्यादा ही पानी गिर रहा था। A few moments later. हम पहुंच गए घर बारिश से भीगने के बाद। अम्मी के गए थे और वहाँ से फिर वापसी पे जूते वगैरह इसके चेंज किए और पैम्पर वगैरह चेंज किए, क्योंकि इसने कारनामा सर अंजाम दिया था। The next day. तो मैं बात कर रही थी कि हम इतनी शॉपिंग्स वगैरह क्यों कर रहे हैं और चिकन वगैरह, तो थंबनेल से भी आपको आइडिया हो चुका होगा। तो मेरी बहन की मंगनी है और बात पक्की एक साथ, तो उसकी हम शॉपिंग कर रहे थे और तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से चल रही थी, क्योंकि घर की पूरी सेटिंग हुई है और मज़ीद बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो मैं अम्मी के साथ यहाँ पर आई थी कुछ डेकोरेशंस की चीज़ें लेने के लिए, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे इतना चलाया कि मेरे पाँव में छाले पड़ गए और कीचड़ इतना ज़्यादा था। मुझे फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं खड़ी हो गई गुस्से में कि मुझे मज़ीद आगे नहीं जाना। तो फिर अम्मी ने कैफ को गोद में उठाया और फिर से लेकर आगे चलने लगी, तो मजबूरन मुझे चलना पड़ा। और इतनी बार्गेनिंग भाई, माओ के साथ अगर बंदा कहीं चला जाए ना, तो बार्गेनिंग सुन के जो ना, या तो दिल चाहता है बंदा कहीं मुंह छुपा ले। जो उसने अगर आपको 10,000 की चीज़ बताई है तो वो सीधा 3,000 कह देती है, तो फिर वो ऐसी सिचुएशन होती है कि दिल चाहता है फिर बंदा वहाँ से निकल के फ़ौरन कहीं भाग जाए। The next day. तो आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हम इंतज़ार भी कर रहे थे, जाहिर सी बात है। और दूसरा ये कि जिसकी तैयारियां चल रही थी। तो अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि मेरी सिस्टर की जो है मंगनी है आज माशाल्लाह से, और अल्लाह करे सब कुछ खैर और आफियत से हो जाए। और मैंने अपना सामान जो है वो पैक कर लिए। सामान इसमें कैब के कपड़े, जूते वगैरह, क्योंकि कल भी हल्की हल्की बारिश होती रही तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है बाहर रास्तों में। तो मैंने इसके शूज़ वगैरह हर चीज़ इसमें रख दी, क्योंकि वो फिर गंदा हो जाएगा। तो मैं इसको रफ सा कुछ पहना के ले जाऊँगी। और वैसे भी रात की दावत है, तो फ़िलहाल 12-1 बज रहे हैं और फिर पूरा दिन है हमारे पास, तो इसलिए हम अम्मी के ही जाकर रेडी होंगे। और हस्बैंड के कपड़े हर चीज़ मैंने रेडी कर दी है, हैंग कर दिया सब कुछ, वो फिर रात में आएंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं, ठीक है? चले? हाँ। चलो। हाँ। बोलो चलो। A few moments later. किसने लगाया? मेरी मम्मा। शक्ल दिखाइए जरा। आप दुल्हन हो? आप छोटी सी दुल्हन हो ना? ये देखो भाई, इतने प्यारे प्यारे मेहंदी लगाई है। कैफ देखो। कहाँ पे हूँ? ये मेरे पास क्या? वाह पापा। ये जी सामान आया है ससुराल से उसके, और इसमें खाने पीने की चीज़ें और आज के इवेंट के लिए कपड़े, ज्वेलरी सेट्स वगैरह हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई इसकी तो हो गई है ईद।
यहाँ पर किचन में खाने की तैयारियाँ हो रही है। तकरीबन 60 लोगों के लिए खीर बनेगी और वो बनाएगी अम्मी। मज़ेदार सी खीर जो अम्मी के हाथ की है। और बिरयानी जो है वो बाहर से आएगी, जिसके 2 देग ऑर्डर किए हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। और ये चिकन तकरीबन 20 किलो है जिसका बारबेक्यू बनेगा। सबसे पहले इसे अम्मी स्टीम करेंगी ताकि थोड़ा सा ये जो है गल जाए, उसके बाद फिर बारबेक्यू होगा इसका। दूसरी तरफ हल्की फुल्की डेकोरेशन हो रही है जो कर रहा है फारूक। तो हमने इंगेजमेंट का जो है ये लिया था, मगर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ आ गया है। और ये झालर भी अच्छे नहीं आए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें लेने गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ख़ास सेलिब्रेशन वगैरह तो नहीं करते हैं। तो बस ये कि हल्की फुल्की सी डेकोरेशन है, तो दीवार में पूरा नहीं आ रहा था तो उसे फैला कर किसी तरीके से लगा दिया, एडजस्ट कर लिया उसने। टिक्का ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये बारबेक्यू के लिए जाएगा अभी ऊपर। और खीर भी बिल्कुल तैयार है जिसे ठंडा कर रही है हमारी नानी। ये केक भाई अचानक ही ले आए थे, तो हम सरप्राइज़ हो गए क्योंकि केक वगैरह का हमारा कोई इरादा था नहीं, ना ही माइंड में ऐसा कुछ आया। और ससुराल से भी एक केक आया था, उसके तो 2 केक हो गए थे। तकरीबन हमारे सारे मेहमान आ चुके हैं और उनके तरफ के भी मेहमान आ गए हैं जो कि अब बाहर बैठे हैं और यहाँ पर रस्में शुरू होने को है। एक बजे रात के हम फ्री होकर घर आए और यहाँ पर कैफ की हालत ऐसी थी क्योंकि वो सुबह का उठा हुआ था और रात बहुत ज़्यादा हो गई। ये देखें घर आने के बाद इसकी हालत इतनी बुरी हुई हुई है, इतना थका हुआ है, इतना ज़्यादा, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो देखें ज़रा, सो चुका। The next day. क्या करूँ, क्या करूँ इसका? पहनूं? थैंक यू। इतनी बेचैनी होती है इसको, कब से राइड करवा रही, राइड नहीं हो रही, तो आखिर बेजार होकर इसने मुझे जूते ला के दे दिए कि आप पहनो और चलो। हम नानों के पास जा रहे हैं इसकी, क्योंकि कल मंगनी थी और सारा दिन अम्मी लगी रही सुबह से रात तक। जाहिर सी बात है काम इतने थे कि ना ख़त्म होने वाले। बहरहाल तो अब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई है, और तो मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि क्या मसला है, क्यों इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फिर जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। झाड़ू लगा रहे हो? क्यों, बाजी ने बोला? नहीं लगाओगे तो क्या होगा? मारेगी। 10 रुपए के लिए झाड़ू लगा रहे हैं। शाबाश बेटा। और ये बच्चों को मार मार के भगा दिया। समझ रहे हो? जा रहे ना, देखा कैसे बच्चों को धक्के देता है, जान न पहचान। पहले तो उसके मुंह पे पकड़ने लग गया और फिर उसको धक्के देके निकाला कि जाओ। ये बच्चा है ये। आप सोच रहे होंगे कि मंगनी बहन की थी और गिफ्ट तुम्हें क्यों मिला। उसकी वजह ये, हमारी एक खाला है, वो कुरान खानी में जब आई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए जो है मैं मतलब एक चीज़ लेकर रखी है
वो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब दूँगी। तो इत्तेफाक की बात है कि मम्मी का अचानक ही जो है सबको दावत दे दी और डिसाइड हो गया था डेट, तो फिर वो उस दिन ये ले आई थी। तो फिर ये मैं घर ले आई, लेकिन मैंने इसे खोला नहीं क्योंकि मैं नेक्स्ट डे भी अम्मी के यहाँ जो है चली गई थी। तो मैंने सोचा तो खोल लेते हैं इसके अंदर। वैसे तो मुझे पता है क्या चीज़ है, आपको दिखाती हूँ। वो बता चुकी थी क्या चीज़ है। और पसंद जो है ये हमारे खालिद जान की थी। तो ये है ग्लास सेट। ये देखें क्यूट सा प्यारा सा है एप्पल। ऐसे रिश्तेदार व्लॉग देखते तो नहीं है लेकिन फिर भी खाला अगर आप देख रही हैं तो थैंक यू सो मच इस प्यारे से क्यूट से ग्लास के लिए, ग्लास सेट के लिए। मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।